स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पद्य का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। बुक से हम तैयारी कैसे करें या नोट्स कैसे बनाएं, इसमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी होती हैं। सब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैटर है और पेपर के लिए इतना ज़्यादा है, एक साथ तैयार करना मुश्किल ही है। तो इसके अगर आप नोट्स भी चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और अगर बुक में भी मार्क करके आप पढ़ना चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करिए कि आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गरसाद तासी ने किया था। तो आप शॉर्ट नोट्स में यही लिखिएगा कि गरसाद तासी मतलब इतिहास लेखन का जो सबसे पहला प्रयास किया था तो गरसाद तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नेम क्या था? इस्तवारदा लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में था, ठीक है। और उसी में ही लिखिएगा कि ये 2 भागों में विभक्त हुआ था, जिसका पहला संस्करण में जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1839 तथा 1847 में हुआ था, और दूसरा जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1871 में हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों इसके साथ एक संस्करण, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा संस्करण कब हुआ था, दूसरा प्रकाशन तो 1871, आपको ये आंसर मिलेगा यहाँ पर। और इसमें और बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको गरसाद तासी पुस्तक में कुल 738 कवि मिलते हैं। और दूसरी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ में हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन जो किया था 1952 में कराया गया था। बाकी तो और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और दूसरी हम पुस्तक देते हैं महेशदास शुक्ल द्वारा हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ, जो हिंदी भाषा में था वो फ्रेंच भाषा में था और ये हिंदी भाषा में लिखा माना जाता है। महेशदास शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन जो था 1873 था। और आगे बात करें तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा था, ठीक है, हिंदी भाषा में जो था। और शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन था वो 1883 ईसा में किया गया था। और शिव सिंह सरोज एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र है तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र किस में है, तो शिव सिंह सरोज में। और आगे हम बात करते हैं कि 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रियर्सन की रचना जो है ये द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें 952 कवियों का है, लेकिन कोई वो नहीं है कि आपको याद ही हो। और इसमें आगे देखते हैं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें कवियों और लेखकों का जो काल क्रमानुसार वर्गीकृत उनकी प्रवृत्तियों का स्पष्ट किया गया है, ठीक है। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है ये कि इसका काल के क्रम के अनुसार ही वर्गीकरण किया गया है इसका, ठीक है। तो ये ज़रूर लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बहुत ज़्यादा डालिएगा पॉइंट्स, जैसे ग्रियर्सन, उनकी रचना का नेम लिखिएगा। और ये लिखिएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसको भी माना जाता है। और ये नीचे डालकर आप लिखिए काल क्रमानुसार इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कालखंडों में विभक्त, प्रस्तुत ग्रंथ कालखंडों में विभक्त किया गया, प्रत्येक अध्याय जॉर्ज ग्रियर्सन, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपका। धार्मिक प्रेम का और हाँ, मिश्र बंधुओं में मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना है। मिस्र बंधुओं में कौन कौन थे, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसमें आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए, कि कभी क्वेश्चन में ये भी पुटअप कर देता है कि कौन सा नेम नहीं है, तो आपको गणेश, श्याम, सुखदेव, बिहारी, तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये 4 भागों में विभक्त किया गया है इसको, मिश्र बंधु विनोद को। और मिश्र बंधु विनोद में जो है इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है, ठीक है। बाकी तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत है, तो कोशिश यही करिए कि शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए
ताकि वो पेपर के समय लर्न करने में भी आसानी रहती है। आप आराम से देख सकते हैं जल्दी जल्दी और रिवीजन भी हो जाता है। और हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, सर्वोच्च स्थान किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का वैसे इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की है उसका 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। ठीक है, और बाकी तो इसमें थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर या जॉर्ज ग्रेसर द्वारा मिश्र बंधुओं के इतिहास का विवृत संग्रह की इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने संज्ञा दी है। बाकी ये लाइनें इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और हाँ, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों में इतिहास को जो है उसको 400 स्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। ठीक है, शुक्ल ने जो है 4 भागों में इसको विभाजित किया है। जो आपका भक्तिकाल, पूरे भक्तिकाल को लें, निर्गुण धारा, फिर उसको सगुण धारा। ठीक है, निर्गुण धारा में आपका ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी आते हैं। सगुण धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के आते हैं। ठीक है, इसमें काल शुक्ल 4 भागों में भक्तिकाल को या धार्मिक आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, प्रतिष्ठित किया है। और जीवन से इतिहास रचनाओं का ये भी बहुत ज़्यादा आपके नहीं है। एडविन ग्रिव्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा था। और भाषा में हिस्ट्री ऑफ नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है जिसमें से कम ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, 3 इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? आपका पहले हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका, और फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से। और उसके आगे राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम पुस्तक जो है लिखी है। ठीक है, राम कुमार वर्मा कौन सी पुस्तक है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये आपकी जो है इसका प्रकाशन जो हुआ था आलोचनात्मक इतिहास का 1938 में हुआ था। ठीक है, और वर्मा ने इतिहास 1600 कालावधि आधा संधिकाल से भक्तिकाल तक की अवधि को ही लिया है। वर्मा ने संपूर्ण प्रकरण को 7 प्रकरण में जो है संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। स्वयंभू को जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि थे, स्वयंभू को माना जाता है ना अपभ्रंश का सबसे पहले कवि, तो हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईसा में स्वीकार किया है। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा इसके बारे में। और नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो 16 खंडों में विभक्त है, जो कि पूरे इम्पोर्टेंट नहीं है आपका 16 खंडों में, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लर्न भी किया जा सके। तो बाकी इतना रहा, ये आप इसको शॉर्ट नोट्स में बना के तैयार कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, कौन कौन क्या किसने दिया इसका नामकरण, भागों में विभाजित किया है। तो आप इतना भी इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बुक से क्योंकि बहुत ज़्यादा आप नॉर्मल तैयारी कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे से रिवीजन टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।